संजू सैमसन के साथ एक बार फिर से पॉलिटिक्स होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अर्शदीप सिंह ने एक रील बनाई थी, याद होगा आपको, जिसमें उन्होंने संजू को साथ लेकर कहा था कि पाजी जस्टिस मिल गया। ये वीडियो फाइनल में जब टीम इंडिया ट्रॉफी का इंतजार कर रही थी तब बनाई गई थी। इसमें अर्शदीप सिंह बहुत खुश नजर आ रहे थे, संजू भी खुश थे। और संजू को आपको पता है कि अपने क्रिकेट करियर में खुश होने के बड़े कम मौके मिले हैं। उनके साथ इतनी इनजस्टिस हुई है कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन एक नारा कम और मीम मटेरियल ज्यादा बन गया था। लेकिन जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड कप फाइनल, जब संजू ने लगातार 3 नॉकआउट मैच में 3 बेहतरीन इनिंग्स खेली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने और ऐसा लगा कि जीवन में अब सब सेट है। लेकिन वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बावजूद अगर मैं आपसे बोलूं कि अगली ही सीरीज यानी कि संडे को जो आयरलैंड के साथ सीरीज शुरू हो रही है उसमें संजू को टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? बताइए बताइए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मुझे पता है रिएक्शन यही होने वाला है, लेकिन एक बार आप सोनी लिव, जो कि इंडिया वर्सेस आयरलैंड सीरीज के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, उनका पोस्टर देखो आप। पोस्टर में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर की फोटो बनी हुई है। साथ में अंग्रेजी में टेक्स्ट लिखा हुआ है, द ओपनिंग पेयर वी हैव बीन वेटिंग फॉर वैभव सूर्यवंशी एंड अभिषेक शर्मा। यानी ब्रॉडकास्टर जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनर्स होने वाले हैं और इसी का इंतजार किया जा रहा है। लोगों का शक और गहरा गया, तो आज की वीडियो में हम यही डिकोड करेंगे कि आयरलैंड सीरीज में इस टीम मैनेजमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट के सामने इस वक्त चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले चैलेंज की, जो की है ओपनिंग सॉर्ट करना। अब देखो, इस बात में तो कोई शक नहीं कि वैभव सूर्यवंशी एक जनरेशनल टैलेंट है। उन्होंने ये दिखा दिया है, हर जगह वो चर्चा में है, उनके नाम के सामने लोग फीके पड़े हुए हैं। कुछ न्यूज रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि वैभव सूर्यवंशी की वजह से इस वक्त इंडियन ड्रेसिंग रूम में इनसिक्योरिटी है और कुछ प्लेयर्स को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि वैभव को इतनी फुटेज क्यों मिल रही है। इन प्लेयर्स का ये मानना है कि पहले सारी लाइमलाइट विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रहती थी, मीडिया इनको ही हाइप करती थी। अब ये लोग किसी तरीके से जाने वाले हैं तो सारा फोकस वैभव पर शिफ्ट हो गया। वैभव ने बैटिंग करके दिखा भी दिया है कि बड़े से बड़े गेंदबाज को पेल सकते हैं और अपनी टीम को जिता भी सकते हैं। लेकिन टीम इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वैभव सूर्यवंशी को खिलाना है तो उनकी जगह किसको हटाएं। अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका आईपीएल बहुत अच्छा रहा है और बहुत समय से वो भारतीय टीम के ओपनर है। दूसरी तरफ संजू हैं, जिनको मौके कम मिले हैं, लेकिन जब मिले हैं तो उन्होंने दिखा दिया है कि जस्टिस अगर उनको पहले दे देते तो शायद टीम इंडिया के पास एक और 2 ट्रॉफी तो जरूर होती। ऐसे में भारतीय टीम के लिए मुसीबत बन गई है कि अगर वैभव सूर्यवंशी को लाना है तो किसको ड्रॉप करना है। क्या ऐसा किया जा सकता है कि अभिषेक शर्मा और वैभव को ओपन कराकर संजू को 3 नंबर पर खिला दिया जाए? लेकिन ईशान किशन टीम से बाहर हो रहे हैं। भाई मुझे तो लगता है कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर को डिस्प्रिन की गोली खानी पड़ रही होगी। नहीं, मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? वैसे आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना चाहिए और अगर मिलना चाहिए तो किसकी जगह पर वैभव खेलेंगे? ईशान, संजू या फिर अभिषेक शर्मा? कमेंट करके हमें बताना। वैसे आपको एक और मजेदार बात बताऊं, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये बात क्लियर करी है कि वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड सीरीज के दौरान एक डिफरेंट ड्रेसिंग रूम दिया जाएगा। मतलब वैसे तो वो मैच के दौरान टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ही रहेंगे और जो टीम मीटिंग होगी उसको इंडियन ड्रेसिंग रूम में अलाउ किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा उनको एक सेपरेट ड्रेसिंग रूम दिया जाएगा जहां पर वो अपने कपड़े बदल सकते हैं और उसका वॉशरूम भी सेपरेट होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की ये पॉलिसी है कि वो 16 साल से कम उम्र के प्लेयर्स को एक सेपरेट ड्रेसिंग रूम ही देते हैं और यही उनका प्रोटोकॉल है। इसी वजह से जो 5 टी20 मैच की सीरीज होगी उसमें भी वैभव को 5 अलग ड्रेसिंग रूम दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि क्या आयरलैंड दौरे पर भी ये होगा क्या, लेकिन ईसीबी ने इतना तो क्लियरली बोला है कि एक क्रिकेट रेगुलेटर इस वक्त भारतीय टीम के टीम लाइजनिंग ऑफिसर से संपर्क में है और ये डिस्कस किया जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को जो अलग से ड्रेसिंग रूम दिया जा रहा है उसमें उनकी रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन क्या है। आपको बता दें कि एक और एक्सेप्शन जो बीसीसीआई और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने किया है वो ये कि इस पूरे दौरे पर वैभव सूर्यवंशी के पेरेंट्स भी वैभव के साथ ट्रैवल करेंगे और टीम होटल में ही रुकेंगे। ऐसा वैभव की उम्र की वजह से ही किया जा रहा है। बीसीसीआई सेक्रेटरी पहले ही बोल चुके हैं कि वैभव के पेरेंट्स का आने जाने और रहने का खर्चा पूरा बीसीसीआई उठाएगी। आपको बता दें कि अगर वैभव इंग्लैंड या आयरलैंड दौरे पर अपना डेब्यू करते हैं तो भारत की तरफ से यंगेस्ट डेब्यूटेंट बन जाएंगे और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। फिलहाल टीम इंडिया का दूसरा चैलेंज क्या है वो आपको बता देते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि इंग्लैंड और आयरलैंड जैसी कंडीशन में आपके लिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत जरूरी है। एशियाई कंडीशन की तरह यहां पर स्पिन ऑलराउंडर पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। टीम इंडिया के जो टॉप के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, वो ऑलरेडी इस सीरीज से बाहर है। उनकी जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया था, जिनका आईपीएल अच्छा था। उन पर टीम इसलिए इन्वेस्ट कर रही थी ताकि वो हार्दिक का रिप्लेसमेंट बने, लेकिन अब नीतीश भी इंजरी की वजह से इस दौरे से बाहर हो गए हैं और अब टीम में एंट्री हुई है सूर्यांश हेगड़े की। सूर्यांश ने पंजाब की तरफ से खेलते हुए इस सीजन सबको बहुत इंप्रेस किया था। हालांकि आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से उन्होंने बॉलिंग नहीं करी, लेकिन श्रीलंका में जो ट्राई सीरीज हुई उसके 5 मैच में सूर्यांश ने गेंदबाजी करी थी। 5 इनिंग में 23 ओवर फेंकने के बाद उनको सिर्फ 2 विकेट मिले थे और उनका इकोनॉमी रेट भी 50 ओवर के मैच में 6 से ऊपर का था। अब कोई है भी नहीं तो सूर्यांश का डेब्यू होना भी पक्का है, लेकिन क्या टीम इंडिया उनसे गेंदबाजी कराएगी? कप्तान अय्यर और सूर्यांश पंजाब की तरफ से ही आईपीएल खेलते हैं, यानी हो सकता है अय्यर ने उनकी गेंदबाजी नेट में देखी हो। उनकी गेंदबाजी कितनी बढ़िया लगी ये बात अब मैच में पता लगेगी अगर श्रेयस अय्यर ने सूर्यांश से गेंदबाजी करवाई तो, वरना फिर जो एडिशनल गेंदबाजी का जिम्मा है वो शिवम दुबे को निभाना होगा, जो कि गेंदबाजी के लिए तो जाने नहीं जाते। ये एक ऐसा वीक पॉइंट है जो कि गौतम गंभीर को एड्रेस करना ही होगा। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वो भी बात कर लेते हैं, श्रेयस अय्यर की कप्तानी। श्रेयस अय्यर ने अक्रॉस टूर्नामेंट अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है। रणजी हो या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हर जगह उन्होंने बेहतरीन कप्तानी करी है और इस लीग के पहले कप्तान हैं जो अलग अलग टीमों को आईपीएल फाइनल तक लेकर जा
जा चुके हैं। लेकिन आईपीएल में मेरे हिसाब से कप्तानी करना फिर भी थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि आपके पास विदेशी खिलाड़ी भी होते हैं, आपके पास 25 प्लेयर्स का ग्रुप होता है, जिनमें से आपको अपनी प्लेइंग 11 बनानी होती है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पास सिर्फ 15-16 लोगों की स्क्वाड होती है, और यहाँ पर कप्तानी अचानक से डिफरेंट हो जाती है। याद रखिए कि श्रेयस अय्यर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि पिछली 2 बार से टी20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीतती हुई आई है। हेलो, सबसे पहले तो रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने 24 में ट्रॉफी जीती, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने तो कमाल ही करके दिखा दिया। उनके कप्तान रहते हुए न सिर्फ इंडिया टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी, बल्कि सूर्य कुमार यादव के रहते टीम इंडिया ने एक भी सीरीज नहीं हारी, न अपने घर पर न बाहर। ऐसे में श्रेयस अय्यर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और एक भी सीरीज लॉस उनको पुराने कप्तानों से कंपेयर करवा देगी। यही कहा जाएगा कि जब तक पुराना कप्तान था, टीम इंडिया एक भी सीरीज नहीं हारी, और श्रेयस अय्यर के आते ही हम एक सीरीज हार गए। वेल, श्रेयस के सामने चैलेंज भी छोटा नहीं है। हेलो, आयरलैंड तो चलो ठीक है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में खेलना, जो कि तेज क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, क्या लगता है आपको श्रेयस अय्यर ये टेस्ट पास कर पाएंगे या नहीं? कमेंट करके बताना। वीडियो की शुरुआत में जो हमने आपसे संजू वाली बात पूछी थी, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? क्या उनको टीम में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? क्या वैभव को ही खिलाना चाहिए, और क्या 3 नंबर पर संजू को खिला के ईशान को बाहर बिठाना चाहिए? करेगी क्या टीम मैनेजमेंट, और करना क्या चाहिए उनको? अगर आपके पास कोई ओपिनियन है, कोई राय है, कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।